नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल टीचर एजुकेटर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत। आज का प्रकरण है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। उसमें काम आने वाली है जो महत्वपूर्ण शब्दावली या टर्मिनोलॉजी। सीसी के उदाहरण में 4 महत्वपूर्ण पद है। पहला है सततता या कंटिन्यूस। और सतत मूल्यांकन का आशय है कक्षा शिक्षण और मूल्यांकन दोनों ही सतत हो और साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया। व्यापकता का आशय है एक तो विषय की व्यापकता हो जिसमें सभी विषय के साथ उनके सभी मूल्यों की बात हो। इसी तरह अवसरों की व्यापकता जिसमें बच्चे उपलब्ध होने पर शैक्षिक स्तर की जांच परख हो यानी कभी भी हो सकता है। और तीसरा है शिक्षण व मूल्यांकन के तरीकों की व्यापकता जिसमें लिखित मौखिक के साथ अवलोकन, चेकलिस्ट, शिक्षक अनुभव डायरी, प्रोजेक्ट कार्य, स्व मूल्यांकन, सहपाठी समूह मूल्यांकन, अभिभावक की टिप्पणियाँ आदि से हैं। व्यापकता बालक को उपलब्ध कराए जाने वाले अवसरों, विषयों, तरीकों व अनुभवों आदि में जो देखी जाती हैं। आकलन जो मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए किया जाता है और आकलन से कार्य करने की प्रक्रिया में जो निरंतर सुधार किया जाता है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो बच्चे के सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ साथ जारी होती है और मूल्यांकन बड़े लक्ष्य को इंगित करती है तथा निश्चितता का बोध कराता है। और आकलन के कुछ चरणों को मिलाकर समग्रता में मूल्यांकित करना ही जो मूल्यांकन है। बेसलाइन असेसमेंट, आधार रेखा मूल्यांकन। जब बच्चा पहली बार है जो शिक्षक के संपर्क में आता है तो ये जान लेना जरूरी है कि भाई उसकी काम की शुरुआत करें तो कहाँ से करें, बच्चे का वास्तविक स्तर क्या है। तो शिक्षण कार्य शुरू करने से पूरे बच्चे का जो शैक्षिक स्तर का पता लगाने के लिए आधार रेखा मूल्यांकन या बेसलाइन असेसमेंट किया जाता है और ये लिखित या मौखिक किसी भी रूप में हो सकता है। उप समूहीकरण यानी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का जो शैक्षिक स्तर और सीखने की गति है जो अलग अलग होती है और इन सबको अलग अलग पढ़ाना जो थोड़ा सा जटिल होता है। तो सुविधा की दृष्टि से इस अनुसार बच्चों को है जो 2 या 3 उप समूह में बांट कर जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है और प्रत्येक विषय में ये समूह है जो अलग अलग हो सकता है। शिक्षण योजना, बच्चों के स्तर के अनुसार बनाए गए समूह को है जो शिक्षण करवाने के लिए शिक्षकों को अपनी जो शिक्षण योजना बनानी होती है और सीसी में ये शिक्षण योजना पाक्षिक आधार यानी 15 दिन की एक योजना होती है और योजना के अनुरूप शिक्षकों का जो शिक्षण कार्य करवाना होता है। रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो बच्चों के कार्यों का निरंतर अवलोकन करना, उससे आकलन सूचक अंकन पुस्तिका में ग्रेड दर्ज करना है जो रचनात्मक आकलन है। इसमें कार्य को करते हुए शिक्षण अधिगम के दौरान बच्चों के सीखने को ग्रेड देते हुए टिप्पणी दर्ज की जाती है और ये प्रत्येक टर्म में जो 2 बार किया जाता है। समीक्षा अनुभव, इसमें शिक्षण योजना के अनुरूप जब शिक्षण करवाते हैं तो फिर बच्चों के अधिगम अनुभव के आधार पर शिक्षक को अपनी शिक्षण योजना की समय समय पर जो समीक्षा करनी होती है जिससे कि योजना में आवश्यकता अनुसार बदलाव किया जा सके। और पाक्षिक योजना की समीक्षा है जो साप्ताहिक के आधार पर होती है यानी सप्ताह के अंत में जो उसकी समीक्षा कर उसमें अपेक्षा अनुरूप है जो सुधार किया जाता है। चेकलिस्ट, भई बच्चे के किसी खास व्यवहार, क्रिया, अधिगम सूचक के बारे में सुव्यवस्थित तरीके से दर्ज की गई सूचनाओं का प्रपत्र है। ये चेकलिस्ट बच्चे के किसी भी खास पहलू की तरफ ध्यान आकर्षित करने में जो मदद करती है। पोर्टफोलियो काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज है और सीसी में शिक्षकों के पास बच्चों का आकलन करने के लिए जो पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों का संकलन जिस फाइल में किया जाता है उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। ये फाइल विद्यार्थीवार बनाई जाती हैं और इसमें है जो आधार रेखा मूल्यांकन, रचनात्मक आकलन के प्रपत्र है, योगात्मक आकलन के प्रपत्र है, पाक्षिक जांच पत्रक है, रोजमर्रा के जो काम किए हैं बच्चों ने और कार्य के उत्कृष्ट नमूने हैं, ये सब उस फाइल में डाले जाते हैं। पोर्टफोलियो फाइल में वर्ष पर्यंत बच्चों के साथ किए गए रचनात्मक, योगात्मक, पाक्षिक जांच आदि कार्यपत्रों के द्वारा शिक्षकों द्वारा सकारात्मक एवं गुणात्मक टिप्पणी के साथ दिनांक अंकित करते हुए हस्ताक्षर कर साक्ष्य के रूप में संधारित करना है जो जरूरी है। ग्रेडिंग, बच्चों के कार्य उनके अधिगम को अंकों के आधार पर मूल्यांकन के अपने खतरे हैं और फिर अंकों के आधार पर किया गया मूल्यांकन है जो बालक के बारे में सही सूचना नहीं देते हैं। सीसी में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को है जो 3 ग्रेड A, B, C के द्वारा दर्ज किया जाता है जिनकी व्याख्या है जो इस प्रकार से है। ए का मतलब है स्वतंत्र रूप से काम करने की स्थिति या उसको है जो अग्रिम स्तर की समझ है बच्चे की।
बी का मतलब है कि बालक शिक्षक की मदद या मार्गदर्शन से काम करने की स्थिति है या उसकी है जो मध्यम स्तर की समझ है। और ग्रेड सी का मतलब है शिक्षक की विशेष मदद से काम करने की स्थिति है और या उसकी है जो बालक की आरंभिक स्तर की है जो समझ है। गुणात्मक टिप्पणी विद्यार्थी पोर्टफोलियो फाइल में संकलित प्रपत्रों या वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका वार्षिक आकलन प्रतिवेदन में शिक्षक द्वारा बालक के सीखने पर जो टिप्पणियां अंकित करनी होती हैं और ये टिप्पणियां सकारात्मक और गुणात्मक हो तथा बालक के मनोबल को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। टिप्पणी में आगे के लिए क्या कार्य करने की जरूरत है उसे भी है जो दर्ज करना चाहिए। सुदृढ़ीकरण किसी मॉड्यूल के पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद बच्चों की स्थिति को देखते हुए अधिक गहनता से अधिगम करने के लिए जो सुदृढ़ीकरण कराने की आवश्यकता हो सकती है। इसकी योजना बनाकर बच्चों का अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त करने में जो सहयोग किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन या समेटिव असेसमेंट पाठ्यक्रमीय लक्ष्यों में मूल्यांकन की विविध तकनीकों में उपलब्धि स्तर के परीक्षणों का उपयोग करते हुए निश्चित अवधि के अंत में संबंधित अधिगम लक्ष्यों के सापेक्ष में उपलब्धि के स्तर का मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। योगात्मक आकलन में ग्रेड देने के लिए शिक्षक शिक्षण कार्य के दौरान किए जाने वाले रचनात्मक आकलन कार्यपत्रक पोर्टफोलियो नोटबुक में बच्चों की प्रगति को आधार बना सकते हैं। निर्णय को पुख्ता करने के लिए लिखित व मौखिक परीक्षा भी ले सकते हैं। कक्षावार प्रत्येक टर्म के बाद एक योगात्मक मूल्यांकन किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रत्येक शैक्षिक सत्र को है जो 3 टर्म में बांटा गया है। कक्षा 1 से 5 तक में जो एक सत्र में 3 समेटिव असेसमेंट होते हैं। संचयी अभिलेख विद्यार्थी के प्रवेश से लेकर विद्यालय छोड़ने के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उसकी शैक्षिक क्षेत्रवार उपस्थिति तथा व्यक्तित्व विकास के विभिन्न आयामों से संबंधित है जो सूचनाएं उस संचयी अभिलेख में दर्ज की जाती हैं। सूचना एकत्रित करने के स्रोतों की व्यापकता बच्चों के बारे में सूचना एकत्रित करने के अनेक स्रोत हो सकते हैं जैसे माता पिता सहपाठी दूसरे शिक्षक व संस्था प्रधान समुदाय के लोगों से प्राप्त सूचनाएं। इन सभी स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं को बालक के मूल्यांकन में जो शामिल किया जाता है। लर्निंग इंडिकेटर या अधिगम सूचक तो अधिगम सूचका से जो कक्ष में पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा बच्चों में आए व्यावहारिक परिवर्तनों को जांचने तो निर्धारित दक्षता से हैं जो अध्यापकों और निरीक्षकों का ध्यान पाठ में अधिगम की अवधारणा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं अधिगम संकेतकों की ओर आकृष्ट करता है। सीसी प्रक्रिया का चक्र आप देख रहे हैं तो इसमें जो अधिगम सीखने के अवसर दिए जाते हैं इसमें आप देख सकते हैं अवलोकन के द्वारा भ्रमण के द्वारा प्रोजेक्ट कार्य पोर्टफोलियो में दर्ज करना लिखित कार्य या समूह में कार्य करना ये है जो बहुत सारी चीज़ें बालकों से है जो करवाई जाती हैं। यानी बालकों को है जो सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। फिर सूचनाएं दर्ज करना और प्रगति रिपोर्ट तैयार करने का कार्य होता है। इसमें ये सुनिश्चित करना कि पृष्ठ पोषण किससे और किस प्रकार कैसे दिया जाए तो फीडबैक देने की स्थिति है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो करवाई जाती हैं बच्चों को। फिर है जो अंत में अगर आप देखें फिर जो विवेचना पुनर्विचार या जो संशोधन की प्रक्रिया होती हैं इसमें जो सामग्री है प्रक्रियाएं हैं किस तरह की गतिविधि है इसी तरह आकलन के तरीके और समूह या व्यक्तिगत या फिर है जो जोड़ी में कार्य। तो इस प्रकार ये जो सीसी प्रक्रिया का है जो एक चक्र है आकलन योजना ये एक समझाने का प्रयास किया गया है कि सीसी प्रक्रिया किस प्रकार से और कैसे की जाती हैं। धन्यवाद।